राम राम। आज मैं आपके लिए ज्योतिष की एक ऐसी जानकारी लेके आया हूं, अगर आप समझ गए और आपने ये बात अपने पल्ले बांध ली तो आप यकीन मानिएगा, आप जीवन में बहुत कुछ गेन करने वाले हो और आपके बच्चे भी जिंदगी में बहुत उन्नति करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं आगे। छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। आपने किसी भी इंसान के जीवन को देखा होगा, उसके जीवन की तीन ऐसी मूवमेंट होती हैं। जब वो जन्म लेता है इस धरती पर, उसको तीन प्रकार की कंडीशंस मिलती हैं जिससे उसका जीवन ये निर्धारित करता है कि वो अच्छा होगा कि बुरा होगा। सबसे पहले नंबर पर क्या चीज होती है? बृहस्पति ग्रह, जैसे हम किस्मत के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, आपके बुजुर्ग अच्छे हालातों में हो, उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी नाम शोहरत हो, तो आप जन्म लेते ही अच्छी किस्मत के मालिक बन के पैदा होते हो। जीवन में कई तरह के संघर्षों से आप बच जाते हो। इस दृष्टिकोण से बृहस्पति ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कुंडली में। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, एक इंसान पैदा हुआ, उसका ये भाव और बृहस्पति कमजोर था तो जीवन में संघर्ष बढ़ गया। यानी कि ये वाला भाव है ना, जो ये सूर्य और मंगल का प्रभाव लिए होता है, ये उसी समय कमजोर हो जाता है जब ये कमजोर हो। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अगर बृहस्पति यानी कि किस्मत कमजोर हो, बुजुर्गों ने कुछ ना किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को खुद तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपना भाग्य खुद लिखना पड़ता है और अपने बल पर आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि ये भी दो ग्रह खराब होते हैं तो इंसान की हुई मेहनत का उसे पूर्ण फल नहीं मिलता। यानी कि उसकी किस्मत का फल भी डूब गया, उसकी मेहनत का फल भी डूब गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो भाव जो मुख्य हैं वो खराब हो गए। अब तीसरी एक उम्मीद की किरण बचती है, ये वाला भाव, ये कहते हैं संतान भाव। ये लगन भाव है, ये भाग्य भाव है, ये संतान भाव है। यहां पर बृहस्पति फिर से आ गया और सूर्य फिर से आ गया, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव है। अब क्या होता है, इंसान के बुजुर्गों की तरफ से उसे कोई हेल्प नहीं मिलती, बुजुर्ग किस्मत का कोई साथ नहीं मिलता, अपनी की हुई मेहनत भी बेकार चली जाती है। तो फिर एक सहारा बचता है जब ऐसे व्यक्ति की संतान यानी कि औलाद यानी कि बेटा होगा, उस समय शायद किस्मत बदले। तो आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, उनके बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया, बेचारे ने, आपने बहुत मेहनत की, उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही संतान पैदा हुई उसके दिन बदल गए। ठीक है। तो ये यहां पर ये होते हैं ग्रह। अगर ऐसा ना हो तो समझ लीजिएगा कि आपकी संतान बेटा पैदा हुआ, उसके बाद भी दिन नहीं बदले, तो ये भी भाव कमजोर है, तो जीवन में फिर कुछ नहीं बचता। इस बात को लेकर ना वैदिक ज्योतिष में एक बात कही जाती है, इनको त्रिकोण माना जाता है। ठीक है। त्रिकोण मतलब के ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भाग्य बदलने वाले भाव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो यहां पर इस तरह भी इनको देखा जाता है, इन भावों को। तो यानी कि अगर किसी को इन भावों का साथ ना मिले तो उसकी जिंदगी कह लीजिए कमजोर या स्ट्रगल से भर जाती है और जिंदगी सिर्फ खाना पूर्ति का नाम बन जाती है। देखिए, आप जन्म ले चुके हैं, अच्छे हालात हैं, तो आपका ये भाव मजबूत है। आपने खुद मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है तो लगन भाव मजबूत है। आपकी संतान आने के बाद आपकी तरक्की हुई है तो ये भाव पंचम भाव मजबूत है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको ना अच्छी किस्मत मिली, ना ही आपने जो मेहनत की उसका फल मिला, और जब संतान आई तब भी कुछ नहीं हुआ, या ये कह सकता हूं कि इनमें से किसी चीज की भी कमी दिखाई देती है, किस्मत की, अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, या संतान की तरफ से कोई ऐसे सुखद हालात नहीं बने उसके आने के बाद, तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें से मुख्य तौर पर कितने ग्रह निकल रहे हैं। यहां पर बृहस्पति लिखा है, यहां पर बृहस्पति पहले नंबर पे आ जाएगा, बृहस्पति। ठीक है। दूसरे नंबर पर यहां पर सूर्य लिखा है, यहां पर सूर्य लिखा है, तो यहां पर दूसरे नंबर पर ग्रह आएगा सूर्य।
तीसरे नंबर पर आ जाता है मंगल, ठीक है ना, क्योंकि मंगल हिम्मत है, आपका पराक्रम है, आपकी मेहनत है, तो ये मंगल से जोड़ के देखी जाती है। इन 3 ग्रहों पर काम करना है। अब मान लीजिए आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो आपने बृहस्पतिवार के दिन धर्म स्थान में चने की दाल चढ़ानी शुरू कर देनी है, ठीक है, बृहस्पतिवार सुबह के समय। और ब्राह्मण या पुजारी जो या वहां पर पूजा पाठ करता है उसको कुछ दान पुण्य करना शुरू कर दे। और ये पीली दाल अगर संभव हो सके तो पीले कपड़े में कॉटन के लपेट के पोटली बनाकर उसके अंदर 21 रुपए रख कर करें। दाल कितनी ले लें, किस्मत का भाव है तो 900 ग्राम ले लें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी किस्मत बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आपको पीछे से ही किस्मत बलवान मिली है तो फिर आप क्या करें, वो चने की दाल कर दे 500 ग्राम कॉटन के पीले कपड़े में लपेट के, और उसके अंदर रखें आप, संतान भाव की बात है तो यहां पर रखें 51 रुपए, ठीक है, मतलब कि 51, ठीक है। अब देखिए आपका ये भाव ठीक है, तो यहां पर संतान के बाद आने में तरक्की मिले तो यहां पर चने की दाल आप क्या कर सकते हैं कि पीले कपड़े में लपेटिए, 500 ग्राम लपेटिए, 21 रुपए ही रखिए और उसको वहां पर धर्मस्थान में देना शुरू कर दें, ठीक है। कब दें, बृहस्पतिवार के दिन ही चलेगा, क्योंकि ये जीव कारक बृहस्पति भी आ जाता है और बृहस्पति के माध्यम से ही केतु चलता है, तो बृहस्पति के दिन ही हम ये उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चने की दाल के बाद अगला उपाय सूर्य के लिए हम करेंगे। सूर्य के लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को नियमों में बांधें। नियमों में अगर आप रूल्स अपने जीवन पर अप्लाई करके चलेंगे और नियम के अनुसार चलेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा। सूर्य उदय होने से पहले उठना शुरू करें। सूर्य उदय होने से पहले उठें। किसी का जूठा भोजन ना खाएं, किसी का जूठा भोजन ना खाएं, ठीक है। और बेवजह झूठ ना बोलें। मैं तो ये कहूंगा झूठ बोलना ही क्यों है, झूठ ना बोलें, झूठ बोल यही कहूंगा यहां पर, झूठ ही ना बोलें, है ना। बेवजह क्या वजह कई बार ये बनती है व्यापार की, व्यापार में मजबूरी बन जाती है कई बार झूठ बोलना, पर झूठ बोलने से बचें, ठीक है ना। और यहां पर अगली चीज क्या आ जाती है, आपको अपने बुजुर्गों के रीति रिवाज निभाएं। अपने बुजुर्गों के रीति रिवाज निभाएं और बुजुर्गों का मान सम्मान, दादा दादी पिता, उनका मान सम्मान करेंगे तो सूर्य बृहस्पति ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाते हैं, आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पर बचे हैं मंगल। देखिए मंगल तो विष्णु जी के भक्त हैं, राम नाम का जाप करने से मंगल अपने आप ठीक हो जाते हैं, कोई दो राय नहीं है। आपको मंगल का कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप राम राम बोलने की आदत डाल के रखेंगे, यकीन मानिए ये मंगल कभी भी आपको दुष्प्रभाव नहीं देंगे। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल के रखेंगे, मंगल आपको दुष्प्रभाव नहीं देंगे। इस बात का आपने रखना है ध्यान। तो ये सभी बुनियादें, यानी कि आपकी किस्मत को अच्छा करने के लिए भी हमने उपाय कर लिया, संतान पक्ष के लिए भी उपाय कर लिया, यहां पर राम राम बोल के भी उपाय कर लिया, और साथ में हमने नियम में बंधकर भी अपना सूर्य अच्छा यहां पर कर लिया। ये आपके 3 भाव जब अच्छे हो गए तो आपके बुजुर्गों के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपकी संतान के माध्यम से आपकी किस्मत बदल जाएगी। और यही ज्योतिष का वो गूढ़ रहस्य है जिसे आप समझ सकते हैं। देखिए कई चीज यहां से वहां उठाकर रख देने से जीवन में बदलाव पक्के तौर पर नहीं आते। कुछ समय के लिए कुछ चीजें परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन जब ग्रह की दशा और दिशा बदलती है ना, वो अपने आप वहां से चीजें उठवा देता है और चीजें चेंज करवा देता है। तो यहां पर जब आपके ग्रह अच्छे हैं तभी आपको दिशाएं अच्छा परिणाम दे पाएंगी। तो इसके लिए ग्रहों पर काम करना पड़ता है। आप अपने बुजुर्गों की परंपराएं या बृहस्पति ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह को बलि नहीं करेंगे। एक व्यक्ति जितना मर्जी स्वस्थ पैदा हो गया,
अगर वो अपने शरीर को सही ढंग से नहीं रखेगा, व्यायाम नहीं करेगा, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेगा, नियम में नहीं रहेगा, किसी बात का अनुशासन का पालन नहीं करेगा, तो वो बीमार होगा ही होगा। जो मर्जी कर लो, उसकी दर्दनाक जिंदगी तय है। तो हमें कर्म करना है, उठना है, भागना है, उपाय करने हैं, और इन चीज़ों के सहारे चलेंगे तो आपका वास्तु भी ठीक हो जाएगा, आपके ग्रह भी ठीक हो जाएंगे। अगर आप बात को समझे हैं तो इन चीज़ों को अपना के देखें, परमात्मा की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।